नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लोकल एंटरटेनमेंट नेटवर्क वायाकॉम 18 मीडिया में पैरामाउंट ग्लोबल की टोटल 13.01% हिस्सेदारी को खरीदने जा रही है। दोनों कंपनियों के बीच ये डील $517 मिलियन यानी करीबन 4,286 करोड़ रुपीस में हुई है। इस डील के पूरा हो जाने के बाद वायाकॉम 18 में रिलायंस की हिस्सेदारी 57.48% से बढ़कर 70.49% की हो जाएगी। अब वायाकॉम में पैरामाउंट ग्लोबल जो 13.01% हिस्सेदारी बेच रही है, वो उसके दो सब्सिडियरी कंपनियों की है। हालांकि इस ट्रांजैक्शन का पूरा होना रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी के बीच पहले से साइन मर्जर डील पर निर्भर करता है और अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज, वायाकॉम 18 और वॉल्ट डिज्नी ने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है और इस डील के तहत वायाकॉम 18 को स्टार इंडिया में मर्ज किया जाएगा और नीता अंबानी नई कंपनी की चेयरपर्सन होगी। वहीं वॉल्ट डिज्नी के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव उदय शंकर वाइस चेयरपर्सन होंगे। भारत की थोक महंगाई फरवरी में कम होकर 0.2% पे आ गई है, जो कि जनवरी में 0.27% पे थी। अब महंगाई का यह 4 महीने का निचला लेवल भी है, क्योंकि नवंबर में महंगाई 0.26% की रही है। अब महंगाई में गिरावट आई है, लेकिन खाने पीने के सामानों के दाम बढ़े हैं। वहीं अगर एक साल पहले यानी कि फरवरी 2023 की बात करी जाए तो थोक महंगाई तब 3.85% की थी। वहीं अप्रैल 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक महंगाई नेगेटिव जोन में थी। अप्रैल में महंगाई -0.92% तो अक्टूबर में -0.52% की रही थी। अब अगर फूड इन्फ्लेशन रेट की बात करी जाए तो वो जनवरी 3.79% से बढ़कर 4.09% का रहा है। अब इसके बाद थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर पे इसका बुरा असर पड़ता है। अगर होलसेल प्राइस काफी लंबे समय तक ऊंचे लेवल पे रहता है तो प्रोड्यूसर्स इसका बोझ कंज्यूमर पर डाल देते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल मीशो लगभग 1,700 फॉर्मर और करंट एम्प्लॉयज के शेयर ESOP बायबैक करने जा रही है। इसके लिए कंपनी को करीबन 200 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। कंपनी ने कहा है कि जूनियर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक सभी के सभी क्वालिफाइड एम्प्लॉय इसमें अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मीशो के अकॉर्डिंग ये कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा ESOP बायबैक प्रोग्राम बन गया है और कंपनी ने कहा है कि लगभग 1700 फॉर्मर और करंट एम्प्लॉयज के लिए पैसा बनाने के मौके को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया गया है और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी कंपनी का प्लान अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का है, जिसके चलते कंपनी नए डोमेन में एंट्री करने का प्लान बना रही है और इसके लिए कंपनी फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म शुरू कर सकती है और ग्रोसरी डिलीवरी ऑप्शन को बढ़ा सकती है। बायजूस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले दिनों में इनकी मुसीबत और भी बढ़ सकती है। रीजनल डायरेक्टर ने बायजूस पर अपनी रिपोर्ट MCO को सौंप दी है और रीजनल डायरेक्टर को जांच में 15 से ज्यादा कंपनी एक्ट के उल्लंघन मिले हैं, जो कंपनी के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं है। कंपनी की जांच में उन्हें कई फाइनेंशियल गड़बड़ियां भी मिली हैं, जिन पर आने वाले दिनों में MCA कोई फैसला ले सकता है। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले की जांच SFIO को सौंप सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि आशंका जताई जा रही है कि फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच MCA खुद भी कर सकता है। अब पिछले कई सालों में संकट में फंसी बायजूस ने अपने सभी एम्प्लॉयज को घर से काम करने के लिए कह दिया है। कंपनी ने बेंगलुरु में अपने हेड ऑफिस को छोड़कर बाकी सारे ऑफिस भी बंद कर दिए हैं। अभी कंपनियों के एम्प्लॉयज को कब तक घर से काम करना होगा, इसको लेके कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। भारत के फ्लैगशिप मोटर शो ऑटो एक्सपो 2025 की ऑफिशियल डेट सामने आ गई है। ये इवेंट भारत मोबिलिटी के तहत अगले साल ऑर्गेनाइज होगा। आपको बता दें कि भारत मोबिलिटी भारत सरकार का मोबिलिटी रिलेटेड ट्रेड शो है, जिसके तहत सभी प्लेटफॉर्म एक साथ आते हैं। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 अगले साल जनवरी 17 से लेकर 22 तारीख को फाइनल किया गया है। इस बार भी भारत मोबिलिटी ग्लोबल ऑटो एक्सपो 2025 दिल्ली NCR में होने वाला है, लेकिन इस बार ये 3 जगह पे होने वाला है। ये इवेंट भारत मंडपम, यशोभूमि यानी कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट यानी कि ग्रेटर नोएडा में एक साथ होगा और इस इवेंट में EEPC इंडिया, CIAM, ACMA, ATMA, IASA, NASSCOM, ICMA, इन्वेस्ट इंडिया, CII, FISI और एसोकैम जैसी इंडस्ट्रीज हिस्सा लेने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड के लिए इंप्रूव वैरायटी के 34 हल्के हेलीकॉप्टर और रिलेटेड इक्विपमेंट्स के एक्विजिशन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपीस का एग्रीमेंट साइन किया है। अब अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री 34 ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर में से आर्मी को 25 और कोस्ट गार्ड को 9 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पर कैबिनेट कमेटी ने पिछले हफ्ते 2 प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
इंडियन आर्मी के लिए तैयार किया गया AHL ध्रुव MK3 UT रिलीफ, रेस्क्यू, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, इंटरनल कार्गो, रिसीव डिजास्टर में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि AHL ध्रुव MK3 UT ने सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे मैक्सिमम हाइट वाले एरियाज में अपनी कैपेबिलिटी को साबित किया है। AHL MK3 MR वर्जन को मैरीटाइम सर्विलियंस, सर्च एंड रेस्क्यू, कार्गो और पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी कि EMPS लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है और सरकार ये नई योजना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। नई अपडेटेड इलेक्ट्रिक प्रमोशन स्कीम फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि FAME 2 की जगह लेगी, जो कि 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाली है और ये नई स्कीम 1 अप्रैल 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक वैलिड रहेगी और इसके तहत सरकार 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। इसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और ई रिक्शा पर सब्सिडी दी जाएगी और अभी 4 व्हीलर पर सब्सिडी देने की कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। इस नई स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए सब्सिडी 22,500 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और ई रिक्शा की सब्सिडी 25,000 रुपए है और ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाले 3 व्हीलर के लिए 50,000 रुपए का फाइनल किया गया है। पिछले फिस्कल ईयर 2025 के लिए भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है और कहा है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ को मजबूत घरेलू मांग और इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी से सपोर्ट मिलेगा। रेटिंग एजेंसी ने 2024 के एंड तक रिटेल महंगाई गिरकर 4% तक आने का भी अनुमान लगाया था। अब फिच को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जुलाई से दिसंबर के बीच रेपो रेट में 0.5% की कटौती कर सकता है। फिच के फोरकास्ट में बदलाव लगभग 2 हफ्ते पहले आया है, जब NSO के ऑफिशियल आंकड़ों से पता चला है कि अक्टूबर-दिसंबर के ड्यूरेशन में देश की GDP में 8.4% की ग्रोथ हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर की बेहतर परफॉर्मेंस से बढ़ी है। माइनिंग ग्रोथ सालाना आधार पर -1.4% से बढ़कर 7.5% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सालाना आधार पर -4.8% से बढ़कर 11.6% हो गई है और कंस्ट्रक्शन ग्रोथ सालाना आधार पर बिना किसी बदलाव के 9.5% है। रेटिंग एजेंसी ने ताजा रिपोर्ट में चीन की आर्थिक ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड करीबन 20% एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने का प्लान कर रही है। हाल ही में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए 1000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया था। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी ले ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करने वाली है। इसके अलावा पेटीएम AI पार्ट ऑटोमेशन एक्सरसाइज भी कर रही है। इसके चलते जॉब कट हो सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से कई फंक्शंस में एम्प्लॉयज के नंबर कम करके टीमों को रीस्ट्रक्चर करने का आदेश है। कंपनी सर्विस पैकेज ऑफर नहीं कर रही है, बल्कि कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मार्च के शुरू होने वाली 1 महीने की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान यानी कि PIP पर डाल रही है। पेटीएम के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि हम अपने एनुअल अप्रेजल साइकिल की प्रोसेस में हैं, जो कंपनियों में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसमें हमारी ग्रोथ और कॉस्ट एफिशिएंसी गोल्स के साथ साथ परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन और रोल सूटेबिलिटी के बेसिस पर एडजस्टमेंट किया जा सकता है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में देखी गई रिकवरी निफ्टी करीबन 153 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 22,151 के लेवल पे जाके बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी करीबन 146 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ आज 46,834 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज बात सेंसेक्स की करी जाए तो आज सेंसेक्स में करीबन 335 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली और आज सेंसेक्स 73,097 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो अडानी एंटरप्राइजेज 6.15% और अडानी पोर्ट्स 4.83% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर रहे और एक्सिस बैंक 1.79% और इंडसइंड बैंक 1.41% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर बने। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 18 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।